अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के ऊपर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं होती हैं। तो देखिए, 4 आर्य सत्य, ठीक है, उसके बाद में अष्टांगिक मार्ग, ठीक है दोस्तों। 4 आर्य सत्य के बारे में जो है वो बात करेंगे कि जीवन में जो है वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं। आर्य का मतलब होता है दोस्तों, बार बार आपको बता रहा हूं, श्रेष्ठ। तो 4 श्रेष्ठ सत्य कौन से हैं जीवन को, जिन्हें हमें अपनाकर चलना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक का मतलब होता है जीवन में 8 मार्ग अपनाने हैं। कौन से मार्ग अपनाने हैं? 8 मार्ग अपनाने हैं, ठीक है। अगर ये 8 मार्ग हमने अपना लिए जीवन में तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। शील के 10 सिद्धांत, जीवन के जो 10 सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं और इन सिद्धांतों को लेकर हमें आगे चलना होता है। और अंतिम लक्ष्य सभी का क्या? मोक्ष, यानी कि निर्माण, यानी कि जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे और आर्य सत्यों के बारे में बात करेंगे कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, 4 आर्य सत्य जो हैं वो हैं, पहला है दुख, ठीक है, कि जीवन में जो है, संसार में जो है वो सर्वत्र यानी सभी जगह क्या है? दुख ही दुख है दोस्तों, दुख ही दुख है। और ये दुख का कारण क्या है दोस्तों? कि दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है तृष्णा, यानी कि मनुष्य की इच्छा। तृष्णा और मनुष्य की इच्छा, यानी कि वो गलत इच्छाएं जो मनुष्य चाहता है कि पूरी हो, वो सब क्या है? वो तृष्णा का, वो दुख का कारण बनी हुई है। आगे देखिए, दुख निरोध मार्ग, कि दुख के इस दुख को रोकने के लिए हम कौन सा मार्ग अपना सकते हैं। तो अभी आपको बताएं कि 4 आर्य सत्य के अलावा अष्टांगिक मार्ग है वो आप अपना सकते हैं। वो अगर आप अपना कर चलते हैं तो आप इस दुख निरोध मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे और फिर हो जाएगा आपके दुख का दमन, यानी कि दुख आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों हमेशा के लिए। चलिए देखते हैं और इसके बारे में जो है वो और विस्तार से बात करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में दुख, देखिए मैंने जो आपको बताया वो चीज़ कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, जीवन दुखों तथा कष्टों से परिपूर्ण है, यानी कि भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दुख का कारण, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है? मनुष्य को दुखी होता है या मनुष्य को कोई दुख होता है। और वो दुख सबसे ज्यादा बढ़ता है किससे? तृष्णा से बढ़ता है दोस्तों। तृष्णा का मतलब होता है लालसा, गलत इच्छाएं। अगर आप जितनी ज्यादा गलत इच्छाएं करोगे ना दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपका दुख जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तृष्णा, ये लालसा, ये वासना जो है त्याग दीजिए और त्याग कर अष्टांगिक मार्गों को अपनाइए, आपका दुख जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, दुख को दमन कैसे किया जा सकता है, मतलब खत्म कैसे किया जा सकता है। तो दुख का अंत संभव है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? तृष्णा। इस तृष्णा को खत्म कर दो जीवन में, इस तृष्णा को, इस गंदी लालसाओं को जो है वो खत्म कर दीजिए। क्या हो जाएगा? आपके जीवन में से दुख जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, दुख निरोध मार्ग, के दुख निरोध का, दुख का मूल क्या है, मतलब जड़ क्या है? तृष्णा। और विनाश का उपाय क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया, अष्टांगिक मार्ग के अष्टांगिक मार्गों को अपना लीजिए, आपके दुख जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखें और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं? देखिए, तो 8 तरह के जो है वो मार्ग आपके सामने सुझाए गए हैं। सम्यक का मतलब होता है सही तरीके का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सम्यक का मतलब होता है सही तरीके का, सच्चा, ठीक है, सत्य से भरा हुआ मार्ग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सच्ची दृष्टि होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। सम्यक संकल्प होना चाहिए आपके पास में। सम्यक क्रमांत यानी कि कर्म होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। सम्यक वाक, वाक का मतलब होता है वाणी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाक का मतलब क्या होता है? वाणी। वाणी सही होनी चाहिए आपकी। सम्यक जीवन होना चाहिए आपका, ठीक है। सम्यक आप जीवन में व्यायाम करने चाहिए हमेशा, और सम्यक आपकी स्मृति होनी चाहिए। और एक जो 8वां आपके सामने है वो है सम्यक समाधि के। जीवन में हमें, जीवन में जो है वो क्या होते रहना चाहिए? योग की जो चीज़ें हैं वो हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए इंसान को। अगर ये 8 चीज़ों को आप अपना लेते हैं तो क्या होगा? जीवन में जो है वो हमेशा आप आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसका विस्तार से और वर्णन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब वस्तुओं की वास्तविकताओं के रूप में ज्ञान सम्यक दृष्टि है कि जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक ज्ञान आपको होना चाहिए, सही तरीके का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर किसी भी वस्तु का आप गलत ज्ञान लेते हो तो वो ज्ञान आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आपको जो है वो सही ज्ञान लेना चाहिए। संकल्प,
द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार होने चाहिए। आपके जो जीवन में जो विचार है दोस्तों, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, सही दिशा में होने चाहिए। किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से राग नहीं रखना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटा देना। ठीक है, आगे देखिए, सम्यक वाक, वचन की पवित्रता होनी चाहिए दोस्तों। अगर किसी को आप कुछ बोलें तो बड़े अच्छे ढंग से बोले, बड़े प्रेम ढंग से बोले, बड़े पोलाइटली बोले। ये जो है वो क्या होना चाहिए, ये आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए कि आपको सभी से प्रेम से और अच्छे से बात करनी है। आगे जो है वो देखिए, सम्यक क्रमांत। सम्यक क्रमांत का मतलब कर्म, कर्म का मतलब हो गया आपका दोस्तों कार्य। दान करना चाहिए आपको, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति जो है वो दया दिखानी चाहिए आपको, सत्य बोलना चाहिए हमेशा। इंसान के जीवन में जो है वो हमेशा सत्य की जगह होनी चाहिए, और अहिंसा, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए दोस्तों। 4 तरह के अष्टांगिक मार्गों के बारे में जो है वो हमने बात की। बाकी 4 तरह के अष्टांगिक मार्गों के बारे में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जिसके अंदर आगे जो है वो लिखा हुआ है, देखिए, सम्यक आजीव, यानी कि आपका जीवन के उचित ढंग से जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए मनुष्य जो कार्य करता है, ठीक है, वो जीविकोपार्जन। तो वो जीविकोपार्जन जो है वो उचित ढंग से होना चाहिए। काम जो आप कर रहे हैं ना, वो काम ईमानदारी से करें, सच बोलकर करें, सही तरीके से करें। ठीक है, तभी आप जो है वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यायाम जो है वो सतत। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। कि आपको जो है वो जीवन में व्यायाम जो है वो लगातार करते रहना चाहिए, सतत करते रहना चाहिए। इससे आपका मस्तिष्क, आपका शरीर जो है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेगा, और आपका काम, मन जो है वो और कामों में अच्छे तरीके से लग पाएगा दोस्तों। आगे देखिए, स्मृति, कि अपने विषय के सभी प्रकार की मिथ्या और धारणाओं को त्याग देना। जो गलत फहमियाँ, जो गलत चीज़ें हमने सोच रखी हैं अपने जीवन के अंदर, उन चीज़ों को जो है वो क्या कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, और छोड़कर सही तरीके की चीज़ों को जो है वो अपने जीवन में अपनाना क्या है, सम्यक स्मृति है दोस्तों। और अंतिम जो आपका अष्टांगिक मार्ग है, उस अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे क्या, कि समाधि के अंदर चित्त की एकाग्रता, चित्त जो आपका मन है इसकी एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब अपने मन को जो है, अपने जो दिमाग है उसको एक जगह लगाकर फोकस करना किसी चीज़ के ऊपर, क्या है, एकाग्रता कहलाती है दोस्तों। अगर आप एकाग्र होकर सही तरीके से सच्चे मन से किसी चीज़ को सुनते हो, या आप इस क्लास को अगर सच्चे मन से ले रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर याद होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे दोस्तों। चलिए, इस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जो है वो देखते हैं और क्या क्या है। देखिए, शील के 10 नियम। जीवन में जो 10 नियम होते हैं, उन 10 नियमों का पालन करना बड़ा ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और वो नियम कौन कौन से हैं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला जो नियम है वो क्या है, तो पहला है सत्य। सत्य का मतलब दोस्तों सच बोलना। जीवन में हमेशा जो है वो क्या करना, सच बोलना। अस्तेय का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। ये लाइन जो है या ये शब्द जो है वो हमारे जैन धर्म के अंदर भी आया था, कि किसी दूसरे की चीज़ों की इच्छाओं के बारे में नहीं सोचना। जो चीज़ें हमें मिली हुई है जीवन में, उसमें संतोष करना, मन में जो है वो संतोष की भावना रखना, और अगर कोई चीज़ हमें कोई आगे से दे रहा है तब लेना, नहीं तो उसके बारे में बिल्कुल भी विचार करके अपने आप को परेशान ना करना। उसके अलावा देखिए, अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना। कौन कौन सी हिंसा, वाक हिंसा, ठीक है, शारीरिक हिंसा, इस तरह की कोई हिंसा जो है वो नहीं करना, और जीवन में जो है वो हमेशा अहिंसा का पालन करना। अपरिग्रह, ग्रह, ठीक है, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना दोस्तों। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, सिर्फ हमें उतना उपयोग में करना, और बाकी की चीज़ किसी और के लिए छोड़ देना। यही प्रकृति का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रहण नहीं करना, संग्रह नहीं करना मतलब बचा कर नहीं रखना कि ये चीज़ भी मेरे ही काम में आनी चाहिए। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन। वैदिक धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, किसी भी तरह का दर्शन आप उठा के देख लीजिए, सभी में आपको जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना अवश्य बताया गया है, कि जीवन में जो है वो ब्रह्मचर्य का हमेशा पालन करते रहना चाहिए। आगे देखिए, संगीत और नृत्य का त्याग करना। जीवन में जो है वो इन चीज़ों से दूर
रहना चाहिए। संगीत, नृत्य, नाच गाना, खेल कूद, ये सारी चीज़ों को जो है वो त्यागना चाहिए। संयमित जीवन जीने की कोशिश की जानी चाहिए, ये ज़रूरी है हमारे लिए। असमय भोजन नहीं करना, हमारा जो डॉक्टर होता है वो भी हमें यही बताने की कोशिश करता है दोस्तों कि कभी भी जो है वो गलत समय पर भोजन ना करें। भोजन बिल्कुल सही होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए, तभी आपका शरीर और मस्तिष्क जो है वो सही तरीके से काम करेंगे। ठीक है। सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, जो सुगंधित पदार्थ होते हैं इन सुगंधित पदार्थों को क्या करना, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है। कोमल शैया का त्याग करना, एक विद्यार्थी जीवन में कभी भी ध्यान रखिए, कोमल शैया, शैया का मतलब होता है बिस्तर, ध्यान रखिएगा। कोमल बेड जो आपका होता है कि नहीं भाई हमें तो जो है वो बढ़िया मोटेदार गद्दे पे ही सोना है, नहीं, विद्यार्थी जीवन में जो है वो शरीर को दुख देना, कठोरता जो है वो अपनाना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कंचन कामनी। ठीक है, कंचन कामनी का त्याग करना, यानी कि जो मोह माया है जीवन की, सांसारिक जो मोह माया है, जो लालच है, जो लोभ है, जो तृष्णा है, जो गलत भावनाएं हैं आपके मन में, इन सभी को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, त्याग देना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये शील के जो हैं वो 10 गुण हैं, या यूँ आप कह सकते हैं कि ये जीवन के जो है वो 10 गुण हैं, और इन गुणों को लेकर ही जो है वो आप आगे बढ़ें। आगे देखें दोस्तों, देखिए शील के 10 नियमों में, शील के जो 10 नियम हैं उसके बारे में महात्मा बुद्ध का क्या कहना है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता के लिए, ठीक है दोस्तों, आचरण की शुद्धता के लिए शील अथवा सदाचार के 10 नियमों का अनुसरण आवश्यक बताया। महात्मा बुद्ध ने स्वयं ये कहा है कि अगर आप अपने जीवन में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो, अगर अपने जीवन में जो है वो सक्सेस होना चाहते हैं, तो शील के जो ये 10 नियम हैं इनका अनुसरण अपने विद्यार्थी जीवन में तो कम से कम ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, निर्वाण, अंतिम जो चीज़ है वो निर्वाण की होती है। निर्वाण का मतलब मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, यानी कि मोक्ष। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, निर्वाण के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बताया गया। अब परम लक्ष्य बोल दीजिए, अंतिम लक्ष्य बोल दीजिए, या सर्वोच्च लक्ष्य बोल दीजिए, इंसान के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य क्या होता है, निर्वाण, निर्वाण अचीव करना या मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, देखिए निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझ जाना होता है। बुझ जाना या शांत हो जाना, हम अपने शब्दों में अगर समझे तो मृत्यु हो जाना किसी इंसान की, मौत हो जाना किसी इंसान का। देशी भाषा में भी जो है, राजस्थानी भाषा में बोला जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो शांत हो गया। शांत होने का मतलब उसे निर्वाण मिल गया है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए व्यक्ति जन्म और मरण के इस जाल, इस माया से जो है वो क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, दुख से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। तो निर्वाण का मतलब बार बार मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, आप इसे मोक्ष भी बोल सकते हैं। और मोक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, करना क्या कहलाता है, निर्वाण, निर्वाण या मोक्ष कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद में रखिएगा कि मोक्ष का मतलब होता है जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना या मुक्ति पा लेना, जो है वो निर्वाण या मोक्ष कहलाता है दोस्तों। ठीक है,